नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा गमछे की चर्चा हो रही है। तकनीक पर बने मंच से जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एआई और कानून व्यवस्था की बात की तो विपक्ष ने उसमें भी सियासत का ऐसा मसाला ढूंढ लिया कि मानो बिहार की सबसे बड़ी समस्या अब कैमरे नहीं बल्कि गमछे का रंग हो गया। सवाल ये है कि आखिर एक टेक्नोलॉजी समिट में दिए गए बयान को इतना बड़ा राजनीतिक तूफान क्यों बनाया जा रहा है? क्या सच में बयान उतना बड़ा था भी, या फिर कुछ नेताओं को हर बात में ही विवाद तराशने की पुरानी आदत पड़ चुकी है? एक तरफ मुख्यमंत्री अपराधियों पर सख्ती और तेज कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष से नफरत की राजनीति बताकर माहौल गर्म करने में जुट गया है। आखिर एआई, हरा गमछा, विपक्ष का हंगामा और बिहार की बदलती राजनीति के पीछे क्या है, पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। एआई समिट में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा, सम्राट के बयान पर विपक्ष में मची बेचैनी। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित एआई समिट सिर्फ तकनीक और भविष्य की बातें एक साथ सीमित नहीं रहा, बल्कि इस मंच से बिहार की राजनीति को लेकर भी बड़ा संदेश गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अब बिहार बदल रहा है और जो बिहारी बाहर रह रहे हैं उनके लिए लौटने का अब समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जो जहां है वो वहीं से बिहार के विकास में योगदान दे सकता है। मुख्यमंत्री का ये बयान केवल भावनात्मक अपील नहीं था, बल्कि ये उस नए बिहार की तस्वीर दिखाने की कोशिश थी जिसे एनडीए सरकार लगातार बनाने की बात कर रही है। एआई समिट में मंच से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा जो अफसर काम लटकाएंगे उन्हें 30 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार लंबे समय तक सुस्त प्रशासन और फाइलों में दबे कामों के लिए बदनाम रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब पुरानी ढिलाई नहीं चलेगी, जनता के काम समय पर होंगे और अगर कोई अधिकारी बहाने बनाएगा तो कार्रवाई तय है। राजनीति में अक्सर बड़े बड़े वादे सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी का अंदाज बिल्कुल सीधा और कड़ा दिखा। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा कि अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देता है तो 48 घंटे में जवाब दीजिए। उनके इस बयान का समर्थन बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी किया। उन्होंने कहा कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं होता। ये बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन बिहार की राजनीति में जहां हर मुद्दे को जाति के चश्मे से देखने की आदत पड़ चुकी है, वहां ये बयान बड़ा संदेश माना जा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने एआई कैमरों का उदाहरण देते हुए कहा कि पटना में हजारों एआई कैमरे लगाए गए हैं और अगर सिस्टम को कह दिया जाए कि हरे गमछे वालों को पकड़ना है तो एआई तुरंत पहचान कर लेगा। इसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका इशारा किसी खास व्यक्ति या समूह की तरफ नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ लोगों को शायद मुद्दा ढूंढने की आदत हो चुकी है। बस फिर क्या था, विपक्ष ने इस बयान को पकड़ लिया और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई जैसे मुख्यमंत्री ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बयान मुख्यमंत्री की सोच दिखाता है और उनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है ये दिखाता है। पर अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति खुद हर मंच पर जाति की राजनीति करता हो, हर चुनाव में समाज को हिस्सों में बांटने की बात करता हो और अचानक नफरत पर ज्ञान देने लगे तो थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है, महिलाओं को दूसरी किश्त अभी नहीं मिली, बिजली महंगी हो रही है, लेकिन जनता भी समझ रही है कि असली मुद्दा क्या है और कौन हर बात में राजनीति ढूंढने में लगा हुआ है।
अगर मुख्यमंत्री एआई तकनीक की ताकत समझाने के लिए कोई उदाहरण देते हैं, उसे भी जातीय रंग देना आखिर किस राजनीति का हिस्सा है? तो वहीं रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। उन्होंने भगवा गमछे वालों का जिक्र करते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री हरे गमछे वालों को टारगेट कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने यहाँ तक लिख दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वही राजनीति है जिसमें हर बात को उल्टा दिखाने की कोशिश की जाती है। समझिए, मुख्यमंत्री ने मंच से साफ कहा कि उनका इशारा किसी भी तरफ नहीं है, लेकिन विपक्ष ने वही हिस्सा चुना जिससे विवाद खड़ा किया जा सके, जिससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे एआई समिट कम और ट्विटर पोस्ट पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में भगवा गमछा पहनने वालों को लेकर भी तीखी बात ली। उन्होंने कहा कि भगवा गमछाधारी लोगों में अपराधी भरे पड़े हैं। अब सोचिए, जो लोग खुद दूसरों पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, वही खुलेआम एक पूरे वर्ग पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही पुरानी राजनीति है जिसमें खुद कुछ भी बोल दो, लेकिन जवाब सामने से आए तो लोकतंत्र खतरे में है, इसकी याद आने लग जाती है। बिहार की जनता अब इतनी भी भोली नहीं रह चुकी है। हर बयान पर भावुक होकर फैसला कर ले, इतनी भी भावुक अभी नहीं हुई है जनता। एआई कैमरों की बात, विपक्ष को दिख गया गमछा। रोजगार छोड़ गमछे पर बहस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पूरा बयान अगर ध्यान से सुना जाए तो उसमें कानून व्यवस्था को मजबूत करने और तकनीक के इस्तेमाल की बात थी। उन्होंने कहा कि एआई कैमरे अपराधियों को पकड़ने में मदद करेंगे, लेकिन विपक्ष ने इसे सिर्फ हरा गमछा शब्द उठाकर उसे राजनीतिक हथियार बना लिया। यही वजह है कि अब बिहार में असली मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी की चर्चा हो रही है। पप्पू यादव ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रंगों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लाल, पीला और हरे रंग का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या अब पूरे देश की हरियाली खत्म कर दी जाएगी? पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री से ऐसी बातें बंद करने की अपील की, लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है कि क्या किसी तकनीकी उदाहरण को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करना जरूरी था? बिहार में बेरोजगारी, विकास, सड़क, निवेश और उद्योग जैसे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष का पूरा ध्यान गमछे के रंग पर ही अटक गया। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में बार बार यही कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया और अब पुलिस को पूरी छूट दी गई है। बिहार लंबे समय तक जंगल राज की राजनीति झेल चुका है। लोगों ने वो दौर भी देखा है जब शाम होते ही सड़कें खाली हो जाती थी। आज अगर सरकार तकनीक और सख्ती के जरिए कानून व्यवस्था सुधारने की बात कर रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को शायद समस्या इस बात से है कि अब अपराध पर राजनीति करना मुश्किल हो रहा है। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रही हैं कि सरकार लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन जनता भी पूछ रही है कि आखिर बिहार में दशकों तक जाति की राजनीति किसने की? कौन हर चुनाव में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण और वोट बैंक की बात करता रहता है? आज जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधी सिर्फ अपराधी ही होता है, तो इसमें आखिर गलत क्या है? क्या अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर नहीं तो फिर इतना शोर क्यों? रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पोस्ट भी लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को तानाशाही वाला बताया और कहा कि बिहार की जनता जवाब देगी, लेकिन बिहार की जनता अक्सर भाषण और ट्वीट से प्रभावित नहीं होती और बिहार की जनता ने तो 2025 में ही अपना जवाब दे दिया। लोग देख रहे हैं कि राज्य में तकनीक पर काम हो रहा है, एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं, निवेश की बातें हो रही हैं और प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हर मुद्दे में भावनात्मक एंगल खोजने में लगा हुआ है। एआई समिट का असली मकसद बिहार को तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाने का था। मुख्यमंत्री ने बिहारियों से वापस आने और राज्य के विकास में योगदान देने की बात कही। यह संदेश एक पॉजिटिव संदेश था,
लेकिन विपक्ष ने पूरे कार्यक्रम को हरा गमछा और भगवा गमछा विवाद तक सीमित कर दिया। यही वो राजनीति है जिसमें अगर कोई भी विकास की बात करे तो मुद्दा बदल दो, अगर तकनीक की बात करे तो बयान पकड़ लो, और अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो उसे जाति से जोड़ दो। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में ये मुद्दे और ज्यादा गर्म हो सकते हैं। विपक्ष इसे चुनावी हथियार बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जनता अब पहले जैसी नहीं रह गई है। लोग बयान से ज्यादा काम देखते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्त रहेगी, और ये हमने देखा भी है। कुछ ही दिनों में इतने एनकाउंटर्स, पुलिस को खुली छूट देने वाला बयान भी उसी दिशा में एक संदेश था। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इससे राजनीतिक रंग देने में लगा हुआ है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि एआई समिट में मुख्यमंत्री का फोकस तकनीक, कानून व्यवस्था और बिहार के विकास पर था, जबकि विपक्ष ने उसमें भी विवाद खोज ही लिया है। सम्राट चौधरी ने अपराधियों पर सख्ती की बात की, अफसरों को चेतावनी दी और बिहारियों को वापस लौटने का निमंत्रण भी दिया है, लेकिन विपक्ष ने पूरे मुद्दे को गमछे के रंग तक ही सीमित कर दिया है। बिहार की जनता अब समझ रही है कि कौन विकास की बात कर रहा है और कौन सिर्फ हर बयान में राजनीति ढूंढ रहा है, रंग ढूंढ रहा है, धर्म और जाति ढूंढ रहा है। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि जनता तकनीक और विकास वाले बिहार के साथ खड़ी होती है या फिर वही पुरानी बयानबाजी, भावनात्मक राजनीति को ही चुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।